everyone, my name is Princey and we are completing one chapter in one shot, right? So हम हैं last chapter पे आज and we have completed all the 12th chapter in one shot. So सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है तो एक बार जरूर पढ़ लेना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कुछ चीज नहीं समझ में आती तो मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट कर देना, जो कि नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते तो कर देना, ठीक है। अभी मैंने वीडियो डाला था कि आप 20 दिन में कैसे बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कर सकते हो, तो मैंने अभी बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, लाइक सीरीज बनाई है वन शॉट की, सारे चैप्टर वाइज, तो एक बार वो पढ़ लेना। आई होप बहुत काम में आएगी, सच में बहुत काम में आएगी, ठीक है। क्योंकि व्हेन आई वाज इन क्लास 12th नो, सो आई डिड नॉट फाइंड एनी सच वीडियोस जो कि वन शॉट में सारे चैप्टर कंप्लीट कराती है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा है वो। तो आज हम लास्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो, अगर हम बिजनेस पढ़ते हैं, अगर हम बिजनेस खोलेंगे तो हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज फॉर श्योर, राइट। So we have to protect the interest of the consumer. So consumer protection, what they do is, consumer protection एक एजेंडा है, consumer protection एक स्टेप है to safeguard the interest of the consumer. Interest मतलब दिलचस्पी नहीं, interest मतलब कि वो जिस चीज पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो जो चीज कर रहे हैं, उन सब उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, इसको बोलते हैं क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। So consumer protection refers to the safeguarding. Consumer protection refers to safeguarding the interest of consumer, लोगों के, और protecting the interest of consumer. So to protect the interest of consumer, ये होता है क्या, consumer protection। अब इसकी importance क्यों जरूरी है ये, ठीक है, कस्टमर के पॉइंट से क्यों जरूरी है, ठीक है। What is the importance of consumer protection, ठीक है। देखो, from consumer point of view, ठीक है, फ्रॉम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सबसे पहले अपन कंज्यूमर्स का पीओवी देखेंगे। देखो, कंज्यूमर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। कंज्यूमर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि क्या होता है कि दैट दे डोंट नो कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनको नहीं पता कि उनको कैसे राइट अपने एक्सरसाइज करने, अगर हैं तो उनको नहीं पता कि उनको अपने राइट्स कैसे एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कंज्यूमर इग्नोरेंट होता है। कंज्यूमर इग्नोरेंस, इसका मतलब होता है दैट कंज्यूमर नोज दैट दे हैव द राइट, बट वो टाल देते हैं या वो इग्नोर कर देते हैं उनके साथ जो भी माल प्रैक्टिसेस हो रही है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो भी एडल्ट्रेशन हो रहे हैं, जो भी माल प्रैक्टिसेस हो रही है, उन सबको हटाता है, खत्म करवाता है, ताकि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो पाए, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट। क्या है, किंग पिन। अगर आपका कस्टमर ही खुश नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। बिकॉज बिजनेस का एक सोल पर्पज होता है टू क्रिएट कस्टमर, लाइक टू रिटेन द कस्टमर, और कस्टमर रिटेंशन ही नहीं रहेगा तो खलास है बिजनेस, ठीक है। सो कंज्यूमर के पीओवी से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। वो इग्नोरेंट, भैया कि हमें क्या करना, छोड़ो, क्या करना, छोड़ो, जाने दो, ये इंडियन हाउस होल्ड में बहुत होता है, छोड़ो, जाने दो, ठीक है। और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, वाइडली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर का बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा उनके साथ मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है। अब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है। बिजनेसमैन क्या करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी मतलब कि समाज, मतलब कि जहां हम रह रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज करता है, तो उसकी एक ऑब्लिगेशन होती है कि उनको सोसाइटी वालों को, सोसाइटी मतलब समाज, मतलब कि जहां पे उनका बिजनेस है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। अगर वो करेंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलाना होता है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि इस साल चला लिया फिर आगे खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन हमेशा लॉन्ग टर्म ही एम करते हैं, और अगर वो अच्छे से, मतलब कि ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे तो ही लॉन्ग टर्म उनका बिजनेस चल पाएगा, अदरवाइज
कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर बिजनेसमैन नहीं चाहते कि गवर्नमेंट उनकी किसी भी चीज में इंटरवेन करे, उनको नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट आए या फिर कहीं पे सील हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, या गवर्नमेंट पूछताछ करने भी आ जाए, जैसे कि फूड इंस्पेक्टर छापे मारते हैं खाने वाली जगहों पे, तो ऐसा नहीं उनको करना है। तो इसीलिए भी भाई कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो जाए, इसीलिए हमें कभी भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ठीक है। देन आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जिस समाज में हम काम कर रहे हैं, जिस समाज में हमारा बिजनेस है, उस समाज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपना काम करना है, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है लोगों को, ठीक है। समझ में आया? तो ये था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या होता है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो देखो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले देखो क्या होता है, राइट टू सेफ्टी, ठीक है, इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू चूज और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है कि कंज्यूमर को पूरा पूरा अधिकार है कि वो सेफ एंड सिक्योर्ड रहे, मतलब कि उसके पास सेफ चीज जानी चाहिए। मतलब कि देखो सबके घर में सिलेंडर यूज होता है, ठीक है, सबके घर में प्रेशर कुकर यूज होता है, तो इन सब में क्या होता है कि आपके पास मार्क होता है, अगर वो मार्क है तो आप वो चीज ले लो, जैसे ISI मार्क होते हैं, अगर वो मार्क है तो आप ले लो, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल मना कर सकते हो, आपके पास पूरा हक है अपनी सेफ्टी को चूज करने के लिए। दूसरा आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको पूरा हक है, पूरा अधिकार है, एक कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार होता है कि उसके पास प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर शॉपकीपर ने बोल दिया अरे अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ और आप ले लिए, नहीं, आप उससे पूरी चीज पूछ सकते हो, सारी चीजें जान सकते हो, तब आप वो चीज खरीद सकते हो। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप चीजों के बारे में पता करो, ठीक है, कि एक्चुअली चीज है क्या। राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, मान लो कोई चीज आप खरीद के लेके आ गए, ठीक है, अब आपको वापस करना है, या तो कोई चीज आपको गलत लग रही है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली आपका पूरा हक है कि आपको अगला इंसान सुने, जिसके पास से आप सामान लेके आए हो, आपका पूरा हक है कि वो आपको सुनेगा ही सुनेगा, ठीक है। फिर है राइट टू सीक रेड्रेसल। अगर आपका कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन ग्रीवियंस है, कुछ आपको लॉस हुआ है उससे, या फिर कुछ भी हुआ है, तो आपको रेड्रेसल मिलेगा, मतलब कि कंपनसेशन उस चीज का मिलेगा, ठीक है। राइट टू चूज का मतलब होता है आपके पास पूरा पूरा अधिकार है कि आप अपने मन से कोई भी चीज चूज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इंसान अगर आपसे बोलेगा कि नहीं ये खरीदो तो आप यही खरीदोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप अपने मन से चूज कर सकते हो। फिर है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को पूरा पूरा अधिकार है कि वो कंज्यूमर की सारी जितनी भी उनके राइट्स हैं, जितनी भी सारी कुछ है, वो पढ़ें समझें और क्लासेस लें, ठीक है, उनके पास पूरा हक है ये सब चीजों का। अब लेकिन दीदी हम ये फाइल कहाँ पे करें, अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम कहाँ पे केस फाइल करें, ठीक है, तो इसके लिए होते हैं फोरम, जैसे नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे, ऐसे ही इसके फोरम होते हैं। तो देयर आर 3 फोरम और कमीशन। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम और कमीशन, दूसरा है स्टेट फोरम, तीसरा है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं और नेशनल कमीशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कमीशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है, जब भी आपको 1 करोड़ से कम का कोई भी प्रॉब्लम होता है, अभी शायद 1 करोड़ हो गया या देख लेना जो भी हो, बट लेटेस्ट बुक में 1 करोड़ ही है, तो 1 करोड़ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देयर विल बी रिटायर्ड और वर्किंग जज, ठीक है, और उनके साथ 2 लोग बैठे होंगे,
ठीक है। अब आता है अगर आपको 1 करोड़ से ऊपर बट 10 करोड़ से नीचे का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं ये लोग, 30 दिन का टाइम लेते हैं। 30 दिन में ये तीनों कोर्ट्स क्या करते हैं, 30 दिन का टाइम लेते हैं। 30 दिन में आपके गुड्स जो भी हैं वो लेबोरेटरी जाएगी, चेक होएगी कि हाँ चीजें खराब है, उसके बाद आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि पढ़ा था ना वो फेयर एंड लवली से गोरे तो नहीं हो रहे हैं तो कंपनसेट किया था उन्होंने, और रेड बुल गिव्स यू विंग्स, विंग्स तो आई नहीं हमारे तो कंपनसेशन किया था। तो सिमिलरली देखो वो रेड बुल कितने की होगी, 150-200 की, मैंने तो नहीं पी, 150-200 की होगी। ठीक है, अब उसके कितना कंपनसेशन मिला, उसको करोड़ों रुपए मिला था। ठीक है, क्योंकि उसके विंग्स नहीं आए थे। तो ऐसे ही ये तीनों कोर्ट क्या करते हैं, तीनों फोरम क्या करते हैं, ये करते हैं 30 दिन का टाइम लेते हैं, लेबोरेटरी में गुड्स चेक होती हैं, वॉट एवर इज योर प्रॉब्लम वो रिजोल्व करते हैं, और अगर आपका कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो आपको कंपनसेट भी करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक जज रहता है और 2 लोग उसके चेले चपाटे रहते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके साथ काम करते हैं वहां पे। स्टेट फोरम में क्या होता है, जब 10 करोड़ से ज्यादा का आपका कोई चीज होती है तो वो चीज स्टेट फोरम में पहुंच जाती है और कमीशन में पहुंच जाती है। वहां पे एक रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट बैठता है, उसके बाद उनके साथ 2 बंदे बैठते हैं जिसमें से एक फीमेल होना जरूरी है। सिमिलरली 30 दिन तक वो चेक होगा, 30 दिन के बाद आपको अपने आप ही कंपनसेशन मिल जाएगा। अब आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में देयर विल बी 1 रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके साथ 4 लोग बैठेंगे जिसमें से एक फीमेल होनी चाहिए, और ये भी वही करते हैं अगर 10 करोड़ से ज्यादा का काम होता है तो वो यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ पे ये चीज सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ जाएगी, यहाँ पे ये चीज सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ जाएगी। बेसिक है, मतलब कि जैसे अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सारे केसेस। ठीक है, इसमें भी ऐसे होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको नहीं कोई भी रिजोल्यूशन मिला तो आप स्टेट में अपील कर सकते हो, स्टेट में नहीं मिला तो आप नेशनल में कर सकते हो। लेकिन ये अपील करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी चीजें एक्सरसाइज करोगे तो। ठीक है, तुम्हारी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई, अगर तुम एक कंज्यूमर हो तो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताओ। देखो, सबसे पहले तो तुमको कॉशियस होना चाहिए, एकदम कॉशियस। ठीक है, कि भाई अगर मैं कोई चीज लेने जा रहा हूं या जा रही हूं तो मैं एकदम कॉशियस रहूंगी। ठीक है, हमें क्वालिटी कॉन्शियस भी होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भाई क्वालिटी कैसी है इसकी, अगर ये चीज इतनी सस्ती मिल रही है तो जरूर जरूर क्वालिटी तो खराब ही होगी। ठीक है, हमें हमेशा इंसिस्ट करना चाहिए भैया हमें तुम इनवॉइस दो, हमें चाहिए। ठीक है, इनवॉइस, हम बिना इनवॉइस के कोई भी चीज नहीं लेंगे, अगर इनवॉइस नहीं लोगे तो फिर तुम अपील कैसे करोगे। ठीक है, तो अपील करने के लिए भी यहाँ पे वो करने के लिए भी तुम्हें इनवॉइस तो चाहिए रहेगा। फिर क्या होगा, फिर यू शुड एक्सरसाइज योर राइट, तुमको अपना राइट एक्सरसाइज करना ही चाहिए। ये नहीं कि छोड़ो जाने दो कोई दिक्कत नहीं, इतनी कही तो था, नहीं भाई, क्यों, एक्सरसाइज करो, जब है तो एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज मतलब अपने राइट को क्या बोल सकते हैं, अपने राइट को वो करवाओ, मतलब कि यूज करो, हाँ जो मिला है अधिकार उसको यूज करो। ठीक है, यू शुड नॉट कैरी अवे फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, आप हमेशा कैरीड अवे नहीं होने चाहिए एडवर्टीजमेंट से, कि एडवर्टीजमेंट तो हमें आ गया था, ये तो हमें विंग्स देगा, विंग्स तो नहीं मिले। ठीक है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, मतलब कि मॉस्किटो रेपेलेंट जो आती है तो वो बोलते हैं यहाँ लगा लो तो मच्छर नहीं काटेंगे, तो ऐसा तो होता है क्या, मतलब बहुत हद तक होता है बट 100% नहीं होता। तो प्लीज डू नॉट ऑलवेज कैरी अवे फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो झूठ भी बोलते हैं लोग, है ना। तो अपने आप को पहले ध्यान रखो, कॉशियस रहो, क्वालिटी कॉन्शियस रहो, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करो, तो ये सब तुम कर सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन बंदा केस फाइल कर सकता है, कोई भी बंदा, मैं हूं जिसने गुड्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा कि मतलब मैंने गुड्स खरीदे हुए हैं बट वो मुझे नहीं पता कैसे करना है बट वो मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एनजीओ वगैरह आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो सारे लोग जो गुड्स के कंजम्पशन कर रहे हैं वो सब लोग केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट विद दिस चैप्टर, और बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अभी जो रिसेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा है वो चल रहा है 2019 का। ठीक है, तो वो चल रहा है, उसके हिसाब से पढ़ लेना क्या क्या अमेंडमेंट्स आए थे। बाकी सब्सक्राइब कर देना और बता देना कि कोई भी दिक्कत है, तो मैं तो हुई है घर पे। ठीक है, तो मुझे पहले सब्सक्राइब कर देना। तो बस बाय गाइस।